गुरुवार को महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक, अमित शाह से मिलेंगे तीनों दलों के नेता, सीएम के नाम की भी हो सकती है घोषणा। महाराष्ट्र के अंतरिम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस वार्ता, कई अहम मुद्दों पर बोले एकनाथ शिंदे, खुद को बताया आम कार्यकर्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले एकनाथ शिंदे, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उनसे कहा महायुति के मुख्यमंत्री को हमारा समर्थन है। शिंदे ने की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ, बोले उन्होंने आम शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया, बाला साहब का सपना पूरा हुआ। एकनाथ शिंदे बोले मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मिला जनता का प्यार, मुझे लोगों ने लाडला भाऊ बना दिया। लोकसभा की कार्यवाही 28 नवंबर तक स्थगित, सदन में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। गौतम अडानी के सहारे राहुल का सरकार पर निशाना, बोले अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार बचा रही। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनके खिलाफ सख्त कानून बने। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस को अहंकार त्याग देना चाहिए, ममता बनर्जी बने इंडी गठबंधन का चेहरा। सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर प्रहार, कहा खराबी ईवीएम में नहीं विपक्ष के नेतृत्व में है, राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस हार के रिकॉर्ड बना रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईवीएम पर फोड़ा एमवीए की हार का ठिकरा, बोली ईवीएम से वोटों में छेड़छाड़ हो रही है, व्यापक चर्चा का विषय। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का दावा, दिल्ली के लोग आयुष्मान भारत से वंचित है, आम आदमी पार्टी सरकार योजना लागू नहीं होने देती। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के संभल दौरे पर रवि किशन का तंज, बोले वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। संभल हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में पत्थर मारते दिख रहे कट्टरपंथी उपद्रवी। संभल के आरोपियों पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों के पोस्टर। संभल हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 पत्थरबाजों को पकड़ा गया। संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई बोले, जिसने पत्थर उठाया वो जेल जरूर जाएगा, 100 से ज्यादा उपद्रवियों की हो चुकी है पहचान। संभल हिंसा पर ओपी राजभर का बयान, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी निर्दोष पर नहीं होगी कार्रवाई। संभल घटना पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव बौखलाए हुए घूम रहे हैं। पटना विपक्षी नेताओं का हल्ला बोल, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर विधान परिषद के बाहर किया प्रदर्शन। विकास को लेकर राबड़ी देवी का सरकार पर हमला, बोले बिहार में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, उद्घाटन हुए बिना ही पुल गिर जाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर तेजस्वी का बयान, बोले वक्फ बोर्ड का बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण में राहुल, तेजस्वी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल है। तीस नवंबर को वायनाड जाएंगी प्रियंका गांधी, गुरुवार को सांसद पद की लेंगी शपथ। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती, बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए लिया गया फैसला। 4 वर्ष में और 150 जिलों में बनेंगे सहकारी बैंक, अमित शाह बोले चुनाव से पहले 50% वृद्धि का लक्ष्य। हेमंत शर्मा कैबिनेट का बड़ा फैसला, होजोई जिला मुख्यालय का नाम बदलकर श्रीमंत शंकरदेव नगर रखा गया।
खड़गे ने की बड़ी घोषणा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश भर में चलाए गए अभियान। दिल्ली दौरे पर रहे हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जो प्रदर्शन मध्य प्रदेश का देश के अंदर नंबर 1 का है वो बना रहेगा। झारखंड में शानदार जीत के बाद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण समारोह का दिया निमंत्रण। बीजेपी महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का विपक्ष पर तंज, कहा विपक्ष अभी तक सदमे में है। क्या हुआ है, जब हारते हैं तो वो बोलते हैं कि ईवीएम खराब है। हिमाचल सरकार लाई लगेज पॉलिसी, एचआरटीसी बसों में दूध और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर नहीं लगेगा किराया। एचआरटीसी में बड़े सुधार, सुक्खू सरकार ने बसों से हटाए गुटखा शराब के विज्ञापन। केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का किया निरीक्षण, कहा तैयारियों को देखकर संतुष्टि लग रही है। उदयपुर में धारा 163 लागू, जगदीश चौक से 500 मीटर के एरिया में प्रवेश पर पाबंदी। गुजरात के सूरत में बस खाई में गिरी, 40 लोगों का रेस्क्यू, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली एनआरसी को दिसंबर तक नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत, आखिरी 12 अगस्त में दिल्ली वासियों ने ली थी अच्छी हवा में सांस। मणिपुर में उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, सीएम बीरेन सिंह बोले जिरीबाम में 6 लोगों के हत्यारों को पकड़ने तक अभियान चलाया जाएगा। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फेंगल तूफान, 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। 6 जिलों में स्कूल बंद को लेकर आदेश जारी। बेंगलुरु में शख्स ने चाकू मारकर की गर्लफ्रेंड की हत्या, 1 दिन लाश के साथ रहा, पुलिस को शक, बॉडी के टुकड़े करना चाहता था आरोपी। कुल्लू के बड़ा भुईन के जंगल में सुलग रही है आग, कोई नहीं बुझाने वाला, वन संपदा को हुआ भारी नुकसान। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड, इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत, संख्या बढ़कर हुई 18। कन्नौज में शिक्षक ने बाल खींचकर छात्रा को बेरहमी से पीटा, बचने के लिए बेड के नीचे छिपी तो टांग पकड़कर घसीटा। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने घर को बनाया अपना निशाना, मोबाइल फोन, नगद व सोने की चेन लेकर हुए फरार। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में बवाल, दोनों गुटों में चले लाठी डंडे और गोली, बवाल में एक व्यक्ति को लगी गोली। मौत का रास्ता दिखाने पर फंसा गूगल, पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों पर केस, चीफ इंजीनियर ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी। अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी को 2 टूक जवाब, कहा उपचुनाव जीतने से कोई पीएम नहीं बन जाता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप, संविधान दिवस कार्यक्रम का वीडियो किया शेयर, राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार न करने का आरोप लगाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार, 5 डॉक्टरों की मौत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट, उन्होंने कहा फिल्म में दिखाई गई है सच्ची घटना, हरियाणा में टैक्स फ्री है मूवी। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में निकाला बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च।
शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, गोकशी करने के लिए जा रहा था बदमाश, पकड़ा गया। रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर चालक को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर बोले राजा भैया, बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने अत्याचार की सीमा लांघ दी है। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। पीलीभीत में सड़क पर खड़ा टाटा मैजिक अचानक से आग की चपेट में आ गया। मैजिक जलकर पूरी तरीके से हुई खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा बताई जा रही है। रायबरेली में बेखौफ हुए चोर, एक घर में उड़ाया नकदी समेत लाखों का माल। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। धर्मनगरी मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद हुई शुरू। देश विदेश से साधु संत धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति एवं मंदिर निर्माण के लिए हो रहा है मंथन। बुलंदशहर के कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में डॉक्टर ने की शराब पार्टी। ओपीडी में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्टंट करते वक्त 4 पहिया वाहन की चपेट में आई बाइक सवार समेत 3 लोग झुलसे। चित्रकूट जिलाधिकारी शिव शरणप्पा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। पुदुकोट्टई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। आईएमडी ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया। बागपत में हाईवे के बीच ट्रैक्टर से युवक ने किया स्टंट। कई वाहन बाल बचे। स्टंट करने के बाद मौके से फरार हुआ ट्रैक्टर चालक। फतेहपुर में नहीं थम रहा ओवरलोडिंग के खुले आम घटनाएं और सड़कों पर वाहनों की लंबी लग रही कतार। दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। रायबरेली में विवाहिता की मौत का मामला। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। आश्रम में स्थित कमरे में पड़ा मिला लहूलुहान शव। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बागपत में प्लॉट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे दोनों पक्ष भिड़े। फतेहपुर में मामूली विवाद के बाद आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर पर चढ़कर की मारपीट। मारपीट में महिलाओं समेत कई लोगों को आई गंभीर चोटें। एटा में विवाहिता की हत्या कर ससुराली जनों ने शव को जलाया। मौके से हुए फरार। घटना की सूचना पर पहुंचे लड़की के परिजनों ने मचाया कोहराम। फतेहपुर में भारी भरकम अजगर दिखने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन। एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था इनकार। अब ट्रेन एक्सीडेंट पर लगेगा ब्रेक। 6 साल में पूरे रेल नेटवर्क में लग जाएगा कवच। भाग्यनगर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जंग थमी। नेतन्याहू ने सीज फायर की घोषणा की। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर मंजूर। देर रात कैबिनेट की हुई मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार। सीज फायर से पहले इजराइल ने लेबनान में हमला किया। 10 लोग मारे गए। युद्ध विराम पर सहमति के बाद बेरूत पर इजराइल का जोरदार हमला। 42 लोगों के मारे जाने की खबर। पोक्रोवस्की में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना पर घेर कर हमला किया।
रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, युद्ध के मैदान से नहीं कूटनीति से निकलेगा समाधान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बवाल, इमरान खान की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। समर्थकों ने लिए जेल से आया इमरान खान का संदेश, कहा आखिरी गेंद तक लड़े। पाकिस्तान में सेना ने इमरान समर्थकों से खाली कराया डी चौक। बुशरा बीवी बोली, जब तक खान नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं। हिंसा में 7 की मौत हुई। अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर को निकालेंगे ट्रंप, 15,000 ट्रांसजेंडर खो सकते हैं नौकरी, शपथ लेते ही आदेश पर कर सकते हैं साइन। ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से भड़का चीन, जवाब देने के लिए तैनात की सेना। 10 साल कराया पत्नी का रेप, अब जुर्म किया स्वीकार, फ्रांस की कोर्ट में 20 साल सजा की मांग। पीड़िता बोली, माफी का सवाल ही नहीं बनता। ट्रंप के एक बयान से चीन कनाडा की करेंसी में गिरावट। पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा था, शपथ लेते ही इन देशों पर 25% से 35% तक टैरिफ लगाऊंगा। पंजाब के युवक की आर्मेनिया में मौत हुई है, काम पर जाते वक्त आया हार्ट अटैक। परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। ट्रंप कैबिनेट में एक और नियुक्ति, जेमिसन क्री को अपना व्यापार दूत नामित किया। एस जयशंकर से मिले एंटनी ब्लिंकेन, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस ने जासूसी के आरोप में ब्रिटिश राजनयिकों को किया निष्कासित, रूसी टीवी चैनलों पर दिखाई गई फोटो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का किया विरोध। जापान में तेज भूकंप के झटके से कांपी धरती, किस तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जापान में परीक्षण के दौरान रॉकेट इंजन में विस्फोट के बाद लगी आग, नजर आया सफेद धुएं के गुब्बार। लाल सागर में डूब गए पर्यटकों से भरी नाव, 16 लोग लापता, 28 लोगों को बचाया गया। दुनिया के हर हिस्से के अपने अपने हित, रूसी तेल खरीद पर पश्चिमी देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टोक। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। हुंडई इंडिया को 5 करोड़ का टैक्स नोटिस, महाराष्ट्र स्टेट टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। गौतम अडानी रिश्वत केस, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे, गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी है याचिका। सोना 1,391 रुपए गिरकर 75,690 रुपए पर आया। चांदी 992 रुपए सस्ती होकर 88,463 प्रति किलो बिक रही।